नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के सभी प्रेमी श्रोता भक्तजन जो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस सत्संग का श्रवण करते हैं, उन सभी भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि मानी गई, जिसमें भगवत प्राप्ति की जाती है। ऐसा महापुरुषों ने बताया है कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य शरीर में बड़ा सरल है, सहज है, लेकिन मनुष्य भोगों में इतना आसक्त हो चुका है कि वो इस महत्व को नहीं समझ पाता कि मानव शरीर का कितना मूल्य है। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वही शरीर है जिससे भगवान की भक्ति की जाए। सभी पक्षियों में कौआ को निकृष्ट माना जाता है, अधम माना जाता है, लेकिन कागभूषण जी 27 कल्पों से लगातार कौए का रूप धारण किए हुए हैं। और जब श्री गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि आपने शरीर क्यों नहीं बदला, तो कागभूषण जी महाराज ने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन इसी रूप से हुआ, इसलिए मेरे लिए सबसे उत्तम यही रूप है, इसलिए वही शरीर सबसे श्रेष्ठ है जिससे भगवान की भक्ति हो सके। और जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के परम भक्त कहलाते हैं, महाभागवत कहलाते हैं। आइए आप हमारे साथ में श्री नाभादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो 12 महाभागवत हैं, भगवान के सबसे परम प्रिय भक्त, उनकी कथा श्री नाभादास जी महाराज ने यहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत संक्षेप में बताई, क्योंकि भक्तों की कथा अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। भक्तमाल जी के शुरू में ही ये बात बता दी, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक। ये भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं, इसलिए भक्तों की भी जितनी कथाएं हैं उनको कोई पूर्ण रूपेण नहीं सुना सकता, उनका कोई अंश ही सुना सकते हैं। तो ये 12 प्रधान महाभागवतों में से सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी की कथा बताई, जो सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज जी ने अपने दूतों से परम महाभागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की सबसे पहले गणना की है। सबसे पहले महाभागवत श्री ब्रह्मा जी हैं। स्वयंभू नारद शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो
बलिहवैयासिकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमोऽभि धर्म भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। ये श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय में 20वां श्लोक, जहाँ पर अजामिल को लेने के लिए यमराज जी के दूत आए और उन दूतों में भगवान नारायण के पार्षदों ने मार लगाई। जब पिट पिटा करके सभी दूत यमराज जी के पास पहुंचे और वहां पर कहा कि महाराज, हम तो आपके आदेश से अजामिल पापी को लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर 4 भुजाधारी श्याम रूप धारण किए हुए कुछ लोग आए, उन्होंने हमको मारा और अजामिल को भी मुक्त कर दिया। उनके सौंदर्य को देख करके हमारी आंखें तृप्त हो गईं। हमने जीवन में ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। तो यमराज जी ने बताया कि आहा, तुम धन्य हो जो तुम्हें भगवान नारायण के पार्षदों के दर्शन हो गए। और वहाँ पर उन्होंने 12 महाभागवतों का वर्णन किया कि हमारे ऊपर हमारे नियंता जो नारायण हैं, उनको हम 12 लोग जान पाते हैं। वो भी नारायण भगवान हमको जितना जनाते हैं उतना ही जान पाते हैं, लेकिन फिर भी संसार के दूसरे लोगों से हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है। तो भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म ये परम शुद्ध धर्म है। बोले महाराज, हमने तो सनातन धर्म सुना है, ये भागवत धर्म कौन सा है? ये भागवत धर्म ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही भागवत धर्म है। जिस धर्म के अंतर्गत संपूर्ण जीव प्राणी भगवान का ही स्वरूप हैं, अपनी ही आत्मा है। किसी भी जीव प्राणी को मन कर्म वचन से उसको दुख न देना, उसकी हिंसा न करना ही ये भागवत धर्म है। ये अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आजकल लोग मजहबों के चक्कर में पड़ गए हैं। अपनी अपनी सेना बनाने में जुटे हुए हैं, बस अपने अपने ही अनुयायियों के भले की सोचते हैं, दूसरे अनुयायियों के बारे में वो विचार भी नहीं करते। तो ये भागवत धर्म नहीं, ये तो एक देश, एक काल, एक स्थिति परिस्थिति का हमने धर्म का खंडन कर दिया। धर्म तो वो है जो सर्वत्र व्याप्त है। धर्मो रक्षति धर्मा, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। जब वसुदेव और देवकी के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उस समय श्री नारद जी महाराज गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु, देवकी वसुदेव को ये कंस बहुत कष्ट दे रहा है, आप जाकर के उनकी सहायता करें, मदद करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता देवकी और वसुदेव जी को मेरी सहायता की अभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो अपने धर्म में निष्ठ हैं, निष्ठावान हैं, इसलिए धर्म ही उनकी रक्षा कर रहा है। धर्म जिसकी रक्षा करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म उन्हीं परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन उसको जानना बड़ा कठिन है, और जो उसको जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 4थे अध्याय में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म बड़ा दिव्य है। जैसे प्राकृतिक मनुष्यों का जन्म होता है, उस प्रकार मेरा जन्म नहीं होता। मैं तो अज हूं, अविनाशी हूं, लेकिन मैं अपनी योग माया को स्वीकार करके इस जगत की लीला, जगत की रचना करने के लिए मैं प्रकट हो जाता हूं। मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जान जाता है वो भी दिव्य हो जाता है। तो भागवत धर्म का रहस्य
12 व्यक्ति ही जानते हैं, जिनमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का नाम है, द्वितीय नंबर पर देवर्षि नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, श्री जनक जी महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज और श्री सुखदेव जी और धर्मराज यमराज कहते हैं कि मैं। इस प्रकार ये 12 ही उस भागवत धर्म के महत्व को जानते हैं। वो कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व प्रलय के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव ही शेष थे, जो शेष सैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते रहते हैं और उनकी मन के अनुसार ये सारे जगत ब्रह्मांडों की रचना होती रहती है। लेटे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम अद्भुत प्रकाशमय कमल निकला। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। ये भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। तो बोले भगवान नारायण जब शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे तो उस समय उनकी नाभि से एक कमल निकला, जो अद्भुत और सौंदर्यता का प्रतीक था। यमराज जी कहते हैं कि हे दूतों, उस समय उस कमल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और उस कमल की कड़का में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने अपना आधार जानने का प्रयास किया और उस कमल की नाल में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत जी में बताया कि हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने अपने आधार का यानी अपने जन्मदाता का पता लगाना चाहा, लेकिन भगवान का पता नहीं लगा पाए। फिर ऊपर की ओर आ गए और आकर के उसी कमल पर आकर के विराजमान हो गए। अब तो ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखने का प्रयास किया तो चारों दिशाओं में देखने के कारण उनके 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा जी अपने आधार का पता लगाने के लिए विचार करने लगे कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ। मुझे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन मैं अपने जन्मदाता का पता नहीं लगा पाया। तो उस समय आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी को वर्णमाला के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर यानी त और प सुनाई दिया। आकाशवाणी ने कहा कि तप करो। किसका तप करें? जिसने तुमको प्रकट किया है उसका तप करो। ब्रह्मा जी 1000 वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर के भगवान का तप करते रहे। तब उसके बाद में भगवान नारायण प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर के लोक का और अपना भी दर्शन कराया। ब्रह्मा जी ने भगवान की जैसे भी बनी वैसे स्तुति की, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो उसके बदले में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा करें। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। उन्होंने कहा प्रभु मेरे अंदर इतनी क्षमता कहाँ है। तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया, यानी भागवत तत्व का 4 श्लोकों में ही उपदेश कर दिया, जिसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। उसमें जगत माया से पार होने का उपाय और जो परब्रह्म परमात्मा हैं उनके बारे में भगवान नारायण ने व्यक्त कराया। अहमेवांशमेवाग्रे नान्यद यत् सदशत्परं पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यम्। भगवान नारायण ने कहा कि सृष्टि के आदि में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ, बीच में भी मैं हूँ और इस सब से जो कुछ शेष बचे वो भी मैं ही हूँ। ऋते अर्थम यत् प्रतीत न प्रतीत च आत्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। जो न हो उसको दिखा दे और जो हो उसको छिपा दे, ऐसी मेरी माया है। यथा महान्ति भूतानि भूते सच्चा वचनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। बोले ये सारा जगत जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, इस जगत के कारण भी भगवान हैं, कार्य भी भगवान हैं, और कार्य कारण से रहित भी भगवान हैं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासात्मना तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। यथा महान्ति भूतानि भूते सच्चा वचनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं जो आत्म तत्व का जिज्ञासु है वो विचार करे, विवेक करे, और विवेक से नेति नेति करके सबको छोड़ता चला जाए, और जो सबके बाद में जो शेष बचे वही मैं हूं। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनके हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया भगवान ने, और आशीर्वाद दिया कि देखो तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी तुम्हें मोह नहीं होगा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट किया, जिस ज्ञान के बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वो ज्ञान भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट कर दिया। श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने यही भागवत श्री नारद जी के लिए श्रवण कराई, और नारद जी महाराज ने कृपा करके श्री वेदव्यास जी महाराज को ये कथा सुनाई। जब श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित थे, लोक कल्याण के बारे में विचार कर रहे थे। देखो भविष्य मालिका में श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने जो 650 साल पहले भविष्यवाणी की और उसके संकेत बताए, जो वर्तमान में ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि गृह युद्ध और विश्व युद्ध होने जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। इस प्रकार कलयुग का अंत हो रहा है। तो वेदव्यास जी महाराज ने भी कलयुग के बारे में जब विचार किया तो बड़ी ही चिंता हुई कि कलयुग में तो लोग आसुरी स्वभाव वाले हो जाएंगे, फिर इनका कल्याण कैसे होगा। तो श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को यही ज्ञान दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी परमात्मा के अंतर्गत हो रहा है। उन नारायण के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं, सब उन्हीं के भीतर है, उनसे बाहर कुछ है नहीं, इसलिए काहे को चिंता करते हो। आप तो भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करो, जिनका श्रवण करके भक्त लोग मंगल प्राप्त करेंगे, कल्याण प्राप्त करेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे। और वेद व्यास जी महाराज ने वही 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोकों में विस्तार कर दिया। उसका विस्तार करने के कारण ही उनका नाम व्यास पड़ा। इससे पहले उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। द्वीप पर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री सुखदेव जी महाराज के लिए की, यानी कि वेदव्यास जी ने रचना करके पात्र को, क्योंकि कुपात्र को अगर वो ज्ञान दिया जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा, तो पात्रता के लिए भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए श्री सुखदेव जी भगवान को उसका पाठ पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का इस सारे संसार में विस्तार हो गया। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहने से ब्रह्मा जी का
अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया, इतना प्रभुत्व हो गया कि वो सदा सर्वदा जगत के प्रपंच में लगे रहने पर भी उन्हें भगवान की माया का कोई भी प्रभाव नहीं व्यापता। इनकी वृत्तियां सपने में भी असत की ओर नहीं जाती। ये तो भगवान की ही जब इच्छा होती है, जैसे कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ था भगवान श्री कृष्ण की लीला में, तो वहाँ ब्रह्मा जी ने ही जानबूझ करके ब्रह्मा जी ने चाहा कि भगवान की और कुछ लीला बढ़ाई जामे जिसका आनंद लिया जाए। अर्थात भगवान का जिनको आशीर्वाद मिल चुका है उनको भगवान की माया नहीं व्यापती। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन और स्तवन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प और युग युगों में भगवान का अवतार होता है। ये सारे अवतारों का दर्शन करते हैं और इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं। जितनी ब्रह्मा जी की आयु है उसमें 3600 अवतार हो जाते हैं भगवान के, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है, तो 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि होते हैं, उतना ही दिन होता है। तो साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं। जब विश्व सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी उस सृष्टि के पालन पोषण के बारे में विचार करते हैं, देखते हैं, और उसमें जब कोई बाधा आती है तो उस समय वो भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और अपनी कीर्ति का विस्तार करने के लिए, जिससे कि भक्त उसको श्रवण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके शुद्ध व्यवहार कर सकें, एक शुद्ध आचरण का जीवन जी सकें, उसके लिए भगवान के दिव्य अवतार होते रहते हैं। तो 12 महाभागवतों में से भक्तमाल के अंतर्गत आज आप सभी भक्तों ने हमारे साथ श्री ब्रह्मा जी, जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, प्रिय कार्य करने वाले हैं, उनकी कथा को श्रवण किया। इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। आप सभी भक्त हमारे इस सत्संग के वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी सत्संग का लाभ ले सकें। सत्संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। नारायण, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस युग में बहुत सरलता कर दी गई कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला श्रवण करके ही जीव कल्याण को प्राप्त हो जाता है। छोटी सी आयु है, छोटी सी आयु में कितना बड़ा उपाय प्रकट किया भगवान ने। तो ऐसे युग के लिए भी हम प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।